नमस्कार मित्रों, पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय सत्र में मैं कविता दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। इस पुस्तक के साथ उसको हम पहला हिस्सा पहले सुन चुके हैं, दूसरा हिस्सा आज सुनेंगे। इसका नाम है मास्टर्स इन न्यू एनर्जी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये चैनल मटेरियल है। इसकी चैनलिंग की है जॉफ्री हॉप ने, और जिन मास्टर ने बोला है उनका नाम है एडामस सेंट जर्मेन। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है। आधा हिस्सा हम सुन चुके हैं इसका, अब बाकी आधा हम सुनते हैं। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है नो एक्सपेक्टेशन, यानी कि हमें कोई भी आशा नहीं करनी है। किससे? ये कहते हैं कि एक मास्टर को या एक योगी को, साधक को ये मालूम है कि वो सृजन करता है, वो इस बात को अच्छे से समझता है, लेकिन वो उस सृजन के परिणाम के ऊपर अपनी कोई पकड़ नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि हम भले ही मास्टर हो चुके हैं, लेकिन हमारा माइंड अभी भी लिमिटेड है। तो हम उस लिमिटेशन को अपने सृजन में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि उसका एक उदाहरण ये देते हैं कि एक मास्टर ने मान लीजिए चुना कि मुझे बहुत संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए। उसने चुनाव किया, उसने ऊर्जा को एक दिशा दी, एक चार्ज दिया, और ऊर्जा का बहाव उस दिशा में बहने लगा, तुरंत ऊर्जा इकट्ठी होने लगी। लेकिन क्या हुआ? उसने अपने चॉइस को लिमिटेड कर दिया। कैसे? उसने कहा कि मेरे घुटने का दर्द ठीक हो जाए, मेरे पैर ठीक हो जाए, या मेरा हृदय मजबूत हो जाए। अब ये कहते हैं कि हमारे शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या होता है कि जब आपने चुना कि आपको संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए, तो एक सेल आपके कोशिका जो आपके शरीर की है वो रेडिएट करने लगती है। ऊर्जा का बहाव उससे चारों ओर दीप्तिमान हो जाता है शरीर कि अब संपूर्ण स्वास्थ्य आना है। और क्या होता है कि शरीर अपने आप को संतुलित करना शुरू कर देता है। लेकिन आपने लिमिटिंग थॉट जैसे ही डाल दिया कि पैर का दर्द ठीक हो जाए, फिर क्या होता है? वो सर्कल नष्ट हो जाता है, लिमिट हो गया आउटकम, डिचार्ज हो गई ऊर्जा। तो इस तरह से हम अपने ही सृजन को, उसके आउटकम को जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके परिणाम को, तो उसका ये परिणाम निकलता है। तो इसी तरह से एक और ये देते हैं एग्जाम्पल। ये कहते हैं कि मान लीजिए आप एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और आपने सब कुछ कर लिया, सब सारे चुनाव कर लिए, और ऊर्जा का बहाव उस दिशा में शुरू हो गया। और जैसे ही बिज़नेस शुरू हुआ और आपने सोचना शुरू किया कि 1 लाख रुपए तो मुझे इससे महीने के मिल ही जाना चाहिए। अब क्या हुआ कि शायद आपको 3 लाख या 5 लाख मिलने वाले होंगे, लेकिन आपने जैसे ही उसको सीमित कर दिया परिणाम को, तो ऊर्जा जो है वो डिचार्ज हो गई, आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो कहते हैं कि ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉमन है, हमें समझ में आ जाता है क्रिएशन पावर, है ना, मास्टर्स को। लेकिन वो इतने ज़्यादा उसकी डेफिनेशन देते हैं, परिभाषाएं देते हैं, उसके लिमिटेशन लगाते हैं अपने क्रिएशन के ऊपर कि उसको पूरी तरह से फलीभूत नहीं होने देते। तो ये कहते हैं कि जो सच्चा सृजन है, ट्रू क्रिएशन, वो बिल्कुल उसका मुक्त है किसी भी तरह के परिणाम से। वो तो बहाव में है, फ्लो में है। तो इसलिए सारे एक्सपेक्टेशन जो है आपके कि कुछ चीज़ कैसे होना चाहिए, ये छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपको नहीं पसंद आएगा, तो आप ओरिजिनल क्रिएटर हैं। आप जब चाहे उसको कोलैप्स कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, आप उसको डिचार्ज कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो दूसरा सबक फ्रेंड्स ये बताते हैं, ये है नो फोर्स, यानी कि कहीं भी कोई भी बल का प्रयोग हमें नहीं कर रहा है। तो ये कहते हैं कि नई एनर्जी में, न्यू एनर्जी में सब कुछ फ्लो में है, बहाव में है, कहीं कोई बल का प्रयोग नहीं करना है।
ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम डुअलिटी के वर्ल्ड में रहते हैं, अभी भी रहते थे, और हमारे सारे बिलीफ सिस्टम उसी से बना हुआ है। तो हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो जोर लगाओ, कोई चीज़ पानी है तो जोर लगाओ बल का प्रयोग करना है। तो इनका कहना है कि इसलिए ज़्यादातर मनुष्यों का जीवन कैसा हो चुका है, जैसे कि बड़े बड़े पत्थरों को वो पहाड़ के ऊपर ले जा रहे हैं धक्का देते हुए। ऐसा कठिन एग्जिस्टेंस जो है मनुष्य की इस द्वंद्वत्व की दुनिया में हो चुकी है। लेकिन मास्टर को ये बात समझनी चाहिए कि वास्तव में कहीं भी कोई भी जोर नहीं लगाना है। नई एनर्जी में आप क्या हो, आप एनर्जेटिक अट्रैक्शन पॉइंट हो, यानी कि आप एक आकर्षण का केंद्र बिंदु हो, ऊर्जा के आकर्षण का, जहाँ की जैसे ही आप चुनते हो कोई भी चीज़ या आप सृजन करते हो, तुरंत ऊर्जा उस ओर बहने लगती है। इतना आकर्षण बन गया आपके अंदर, तो आपको कहीं कोई जोर नहीं लगानी पड़ती। इनका कहना है कि अगर आपके जीवन में कुछ संघर्ष चल रहा है, कठिनाई चल रही है, तो देखिए क्या आपने जोर लगाया है, कहीं आप जोर लगा रहे हैं, कहीं बल प्रयोग कर रहे हैं, या आपने कॉन्शियस चॉइस यानी जागृत अवस्था में नहीं चुना है कुछ चीज़ों को, और या फिर आप अपने आप को एज ए क्रिएटर, सृजनकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और या फिर आप वो पुरानी जो एनर्जी, पुराना पैराडाइम है फोर्स वाला कि बल प्रयोग करके कुछ करना चाहिए, तो आप उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि धक्का मुक्की करने से, बल प्रयोग करने से काम तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन जहाँ भी बल का प्रयोग होता है तो ऊर्जा को क्या चाहिए, रिजोल्यूशन चाहिए, उसको समापन चाहिए अपना। तो उसका काउंटर एक और बल जरूर बनेगा यूनिवर्स में कहीं ना कहीं। तो इनका कहना है कि काउंटर फोर्स जब बन गया उसका, जहाँ आपने बल प्रयोग किया, तो वो आपके सामने कभी ना कभी किसी न किसी लेवल पर ज़रूर आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई कर्म बना दिया है या कोई आपके साथ धक्के वाला कोई ऐसा काम होगा जो आपको परेशान करेगा, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि इस दुनिया में नहीं तो किसी और दुनिया में, किसी और रियलिटी में, या इस जन्म में अभी या किसी और जन्म में वो बल आपके सामने ज़रूर आएगा, और वो एक बिल्कुल टोटली अनरिलेटेड एपिसोड होगा आपकी लाइफ का, जहाँ आपको समझ में आएगा कि ये विरोध क्यों हो रहा है मेरा, या मेरे साथ ऐसा विरोध क्यों हो रहा है। तो इसीलिए बल का प्रयोग हमको कम से कम करना है। तो मास्टर को ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ फ्लो में है, और ये फ्लो बहुत, इनका कहना है, सरल है, सहज है, प्राकृतिक है, सिंपल है बिल्कुल फ्लो, और चीज़ें जो है बिना किसी तनाव के अपने आप होती चली जा रही हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ बल प्रयोग नहीं किया, धक्का मुक्की नहीं की, तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन ये कहते हैं कि आप क्या नाप रहे हैं, आप बल को नाप रहे हैं, लेकिन जो आपने क्रिएट किया, जो आपने सृजन किया, उसको नहीं देख रहे हैं, आप उसको नहीं नाप रहे हैं। तो ये भी एक तरह का भ्रम है कि इतना बल प्रयोग लगाया है तब इतना सा काम हुआ। ये क्या है, ये इल्यूजन है इनका कहना। तो इनका कहना है कि बिना ड्रामे के, बिना किसी बल प्रयोग के आराम से होने दीजिए सब चीज़ों को। फिर आप उसको कहेंगे संयोग या सिंक्रोनिसिटी या जो भी आप नाम देना चाहें, लेकिन चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी बिना किसी परेशानी के। तो इनका कहना है कि बहुत सब कुछ बहुत सटल है, कहीं कोई ड्रामा नहीं है। अब तीसरा जो सबक है फ्रेंड्स, वो है क्रिएशन। मास्टर को एक अच्छी बात समझना चाहिए अच्छे से कि वो सृजन करता है, क्रिएटर है, ठीक है ना। आप पॉइंट ऑफ क्रिएशन हो अभी इस वक्त यहाँ पर, आप चुनते हो और क्रिएशन शुरू हो जाता है। और ये इतना ही आसान है कि कोई सुपर नेचुरल पावर आपको नहीं चाहिए क्रिएट करने के लिए। और इसमें कई लोग डर भी जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इतनी आसानी से कहीं मैंने कोई गलत चीज़ तो नहीं बना दी, क्योंकि मन में हमेशा व्यक्ति के भय रहता है। लेकिन इनका कहना है कि आप मास्टर हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपके पास इतना ज्ञान है, आप इतना वाइज हो चुके हैं मास्टर बनते बनते कि आप कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही किसी का लाभ लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप क्रिएटर हैं, आप नकलची नहीं हैं, तो किसी की नकल मत करिए। आपका जो भी क्रिएशन है आपके हृदय से आना चाहिए, आपका अपना आइडिया, क्योंकि नकल हमेशा बहुत सीमित होती है। और साथ ही आपको अपने क्रिएशन की पूरी जिम्मेदारी लेना है,
फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है, आपके क्रिएशन की। तो ये कहते हैं एक गहरी सांस लीजिए और उस ऊर्जा को महसूस करिए जो कि क्रिएशन की है, क्रिएटर की है। अब आगे ये कहते हैं डिसर्नमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। डिसर्नमेंट यानी भेद या पहचान, हर मास्टर को आना चाहिए। इनका कहना है कि मास्टर को ये समझना चाहिए कि क्या उसका अपना है और क्या नहीं है। किस मामले में? ऊर्जा के मामले में। ये कहते हैं बहुत सी ऐसी ऊर्जा है जो हमने एक्सेप्ट कर ली है ये सोच के कि ये हमारी है, लेकिन ये हमारी नहीं है। बहुत सारे विचार, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे दर्द और दूसरी परेशानियां हमने दूसरों से ले ली है, ओढ़ ली है, हम उनको लेके चल रहे हैं। ये कहते हैं कि बहुत हो सकता है ये हमारे एंसेस्ट्रल यानी पूर्वजों के कर्म हों जो हम ढोते चले जा रहे हैं, या हमारी फैमिली लाइन में पास होता जा रहा है, लेकिन वो हमारा नहीं है पर हम उसको ढोते चले जा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि एक बहुत जनरल एंग्जाइटी, किस जगह पे आप रहते हैं वहाँ की एक वहाँ एक एंग्जाइटी का माहौल है। मान लीजिए बहुत कंजस्टेड जगह पे आप रहते हैं, वो भी हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही हमने किसी के साथ रिलेट किया, हाँ ये बेचारा कितना परेशान है, ये राम, बहुत ज़्यादा सोचा उसके बारे में, हमने उसकी ऊर्जा को अपने ऊपर ले लिया। फिर ये कहते हैं कि एक डिप्रेशन की ऊर्जा रहती है कई स्थानों पर, वो भी आप ले लेते हो अपने ऊपर, क्योंकि हम ह्यूमंस बहुत सेंसिटिव हैं। हमारे अंदर वो पावर है दूसरे का दुख लेने का, कंपैशनेट, हम कनेक्टेड हैं बहुत ज़बरदस्त, इसलिए आप बहुत आसानी से दूसरे की ऊर्जा ले रहे थे। कई बार क्या होता है कि ये कहते हैं कि आपके जो पास्ट लाइफ के कोई अनुभव है पूर्व जन्म के, आप उनको अपने साथ लेके चल रहे हो उन अनुभवों को, लेकिन ये कहते हैं कि वो अनुभव केवल एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। वो आपके नहीं है, वो उस जन्म के अनुभव थे जिनको कि आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस जन्म में आप बिल्कुल अलग हो, आप सोवरेन बीइंग हो, बिल्कुल भी। ये कहते हैं आपका कनेक्शन है पास्ट जन्म से, लेकिन आप वो नहीं हो, तो आप उन अनुभवों को ढो रहे हो। उसके बाद ये कहते हैं कि कई जगह पर लोग जहाँ काम करते हैं उनके ऑफिस स्पेस में या जब कार्य करने के स्थान पर बहुत ही कठोर एनर्जी होती है, हार्श स्ट्रिक्ट एनर्जी होती है, जो कि वो उसको ओढ़ लेते हैं और उस एनर्जी में जीते हैं, और इसलिए उनका जीवन कठिन हो जाता है। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आप दूसरे की ओढ़े रहते हो जहाँ आप काम करते हो वहाँ की। तो आप कहते हैं कि आप देखिए क्या संघर्ष की ऊर्जा में जी रहे हो, और ये ऊर्जा कहाँ से आई है, कहाँ से लेके आए हो। तो इनका कहना है स्टेप बैक करिए, थोड़ा सा पीछे हट के देखिए अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को, कि कैसी कौन कौन सी ऐसी ऊर्जा है आपके पास जो आपकी नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं, जो आप कहीं बाहर से ले चुके हैं। तो दूसरे लोगों के इश्यूज़ आप ले चुके हैं। कई बार ये कहते हैं कि कई लोग इतने कंपैशनेट होते हैं कि वो दूसरों की परेशानियां, मुश्किलें सुन के और उसमें एकदम बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जैसे ही वो इन्वॉल्व होते हैं तो उनका भार, उनका जो बैगेज है, उनकी प्रॉब्लम्स है, वो अपने ऊपर वो ले लेते हैं। तो ये कहते हैं कि आप अपने को बर्डन कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, जो कि आपका नहीं है। तो ये कहते हैं कि बहुत आसान है ये भेद करना कि क्या आपका और क्या नहीं है, और उससे भी आसान है जो आपका नहीं है उसको छोड़ना। ये कहते हैं कि आप जिस समय चूज़ करते हो कि ये आपका नहीं है, वो चीज़ आपकी नहीं रहती है। तो इस नई ऊर्जा में आप अपने आप को देखें अच्छे से और निष्कर्ष निकालें कि क्या आपका नहीं है, और आप फिर उस सारे डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को, जो भी भार आपने उठाए हुए है, आप तुरंत छोड़ दें और वो तुरंत चली जाएंगे। तो कहते हैं कई लोग सोचते हैं कि इतनी सारी निगेटिविटी अगर मैं छोड़ दूंगा, नेगेटिव एनर्जी, तो ये धरती में दूसरों को जाके परेशान करेगी। लेकिन इनका कहना है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में ऐसा होता है कि जैसे ही आपने किसी ऊर्जा को छोड़ा अपने क्षेत्र से, तो आपने वो चार्ज जो उसके ऊपर रखा था वो हटा लिया। अब क्या हो गया, वो वापस प्योर शुद्ध सात्विक ऊर्जा बन के चली गई, नेचुरल, फुल ऑफ पोटेंशियल। दूसरे व्यक्ति उसको खुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिसर्नमेंट मास्टर की लाइफ में बहुत ज़रूरी है ये जानना कि क्या उसके लिए उचित है और क्या उसके लिए अनुचित है ऊर्जा, और उस अनुचित ऊर्जा को छोड़ना।
कई बार लोग कहते हैं कि अरे दुनिया में हम चिंता नहीं करेंगे दुनिया की, लोगों की, तो कौन करेगा इस संसार में, सब चीज़ ऐसी अस्त व्यस्त है, बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हो रही जो नहीं होनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि जब आप घुसे हैं किसी दूसरे की ऊर्जा में, आपने वो भार अपने ऊपर लिया हुआ है, तो आप उनकी कैसे सहायता कर पाएंगे। तो जब आप उससे बाहर हट के एक बैलेंस्ड, एक स्वस्थ, प्रसन्न ह्यूमन बीइंग बनेंगे, तभी आप दूसरों की सहायता कर पाएंगे। तो ये कहते हैं कि लेट इट गो, जो भी भार आपने अपने ऊपर संसार के लिए हुए हैं उनको जाने दीजिए और मुक्त होके अपने जीवन को जीना शुरू कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट सबक जो हमें सीखना है एज अ मास्टर वो है ग्रैंडनेस। ये कहते हैं हर मास्टर को ये जानना ज़रूरी है कि उसको फुल सेल्फ से क्रिएट करना है, यानी कि अपना जो ह्यूमन सेल्फ और अपना जो एक दिव्यत्व है, जो दैवीय स्वरूप है हमारे अंदर, ईश्वरत्व है, वो सब इंटीग्रेट करके आपस में, और फिर वहाँ से जो भी हमें क्रिएट करना अपने लिमिटेड ह्यूमन माइंडसेट से हमें कुछ भी क्रिएट नहीं करना, क्योंकि वो इतना ही छोटा बनेगा फिर। तो इनका कहना है कि ज़्यादातर मनुष्य कहाँ फंसे हुए हैं, उनको खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, घर चाहिए, उनको प्यार चाहिए, बस इसी में अटके हुए हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो जब उस ऊर्जा से, उस क्षेत्र से वो कुछ भी क्रिएट करते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड होता है। तो इनका कहना है कि उस डेस्परेशन से बाहर आइए, आप मास्टर बनिए और अपने फुल पैशन के साथ आप क्रिएट करिए। आपको जो भी क्रिएट करना, भले आप ये बोलेंगे अरे मैं तो किराया ही नहीं निकाल पा रहा हूँ घर का, मैं कैसे क्रिएट करूँ, तो वहाँ से स्टेप बैक करिए और अपने आप को संतुलित करिए और फिर अपने पूरे सच्चे स्वरूप के साथ क्रिएट करिए। और उसके लिए ये कहते हैं कि आप एक एक्सरसाइज बताते हैं कि आप बैठ जाएं, एक गहरी सांस लें और बोलें आई एम ग्रैंड, और अंदर से महसूस करें। अगर आप उस ग्रैंडनेस को महसूस कर पा रहे हैं तो फिर आप क्रिएट करिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दोबारा एक गहरी सांस लीजिए और बोलिए आई एम ग्रैंड, और फिर क्रिएट करिए। ऐसा जब तक आपको वो अपनी ग्रैंडनेस, अपनी विशालता, अपनी महानता, अपने ईश्वरत्व का एहसास न हो, तब तक आप अपने आप को बताते रहिए आई एम ग्रैंड। और जब आप महसूस करने लगे, तब आप अपना जो भी सृजन करना चाहते हैं, जो चुनाव करना चाहते हैं, वो चुनिए। और ये कहते हैं जब आपका क्रिएशन आएगा आपके सामने तो आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आगे का चैप्टर कहता है मोर ऑन एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार्यता भाव के ऊपर हमें कुछ और जानना है। ये कहते हैं कि बहुत आसान है, अगर एक टूटी फूटी रोड पे एक टूटा फूटा मनुष्य जा रहा हो तो उस रोड को फिक्स करना बहुत आसान है, रोड को रिपेयर करना आसान है, क्योंकि रोड उस रिपेयर को, जो हम उसकी मरहम पट्टी करते हैं उसको स्वीकार करती, लेकिन मनुष्य नहीं करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मास्टरी के लिए, क्योंकि ये कहते हैं कि जो एक जागृत मनुष्य, कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग है, मास्टर है, वो अपनी कमज़ोरियों को देख सकता, वो देखता कि मैं कितना ब्रोकन हूँ, मैं कितना सीमित हूँ, मैं अपने आप को हील नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे कितने लिमिटेशंस हैं। अपनी सारी कमज़ोरियों को वो पहचानता है। लेकिन इनका कहना है कि ज़्यादातर मनुष्य एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो स्वीकार नहीं करते कि वो क्या है, उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या परेशानियां, वो जानते ही नहीं हैं। वो कोशिश करते रहते हैं फिक्स करने की कि मैं ये ठीक कर लूँ अपने जीवन में, वो ठीक कर लूँ, ठीक है ना। वो अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं और संघर्ष की स्थिति में रहते हैं हमेशा अपने आप के साथ। और ये सब चीज़ों में बहुत सारी ऊर्जा को वो अपव्यय कर देते हैं। तो मास्टर को क्या करना चाहिए, अपने बारे में सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या, जैसे कि आपकी हाइट, आपका वज़न, आपका शारीरिक बनावट। ये कहते हैं क्या आप बिना शर्त के अनकंडीशनली सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं 4 किलो वज़न कम हो जाए फिर मैं ठीक हो जाऊँगी। ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि ये एक वो गाजर है, जैसे घोड़े के आगे गाजर लटकी रहती है ना, वो कभी उसको नहीं मिलती है। वैसे ही गाजर है जो आपको कभी मिलने वाली नहीं है। तो ये कहते हैं कि
जो भी आपके शरीर में फिज़िकल सिम्पटम हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके स्टमक में या हार्ट में या कहीं कोई दर्द है, कोई एक्स हैं, तो वो क्या बता रहे हैं आपकी समस्या? वो बता रहे हैं कि आपके शरीर में कोई स्थान ऐसा है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपका ध्यान आकर्षित कर रही है। आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपका शरीर या आपका मन, मानसिक, शारीरिक या इमोशनल बॉडी जो है, उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपका प्रेम चाहती है, आपका स्वीकार्यता भाव चाहती है। तो आप अपने फुल सेल्फ को, न केवल फिजिकल बल्कि इमोशनल, मेंटल, सब एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए। इनका कहना है कि अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करिए, अपने माइंड को एक्सेप्ट करिए, अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करिए। जो भी विचार आपके हैं, अगर आपने उनको स्वीकार नहीं किया, वो और बड़े होके और मॉन्स्ट्रस होके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत होके वापस आएंगे आप तक, बार 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 बार। तो इसलिए आप उनको प्रेम दीजिए, उनको स्वीकार्यता भाव दीजिए, है ना। ये कहते हैं सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग है ये काम। फिर ये कहते हैं बहुत सारे मनुष्य जो है शिकायत करते हैं कि दुनिया में लोग उन्हें प्रेम नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो ये इनका कहना है कि जब आप खुद अपने आप को प्रेम नहीं करते, सम्मान नहीं देते, अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो आप बाहर वालों से क्या आशा करते हो? दुनिया क्यों करेगी आपको प्रेम? तो पहले अपने आप को स्वीकार करिए, पहले अपने आप को सम्मान दीजिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए हर आस्पेक्ट को अपने, और उसके बाद आप देखेंगे कि कितना एलिगेंटली सिंपल है ये, कि सब कुछ दुनिया पूरी बदल जाएगी। आपको वो सारा सम्मान, वो सारा प्यार, जो कुछ आप चाहते हैं वो सब मिलने लगेगा। ये कहते हैं कि हर मास्टर को सुबह टाइम निकाल के एकदम सुबह सुबह बैठना चाहिए 5 मिनट के लिए अपने साथ, और अपने आप को पूर्णतः हर तरह से उसको स्वीकार करना चाहिए। और उसके बाद, अपने आप को स्वीकार करने के बाद, ये पूरे संसार में जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां हैं, उन सब को स्वीकार करना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करें। तो आप अगर कहेंगे कि कहीं युद्ध हो रहा है, मैं कैसे स्वीकार करूं? तो वो जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ मनुष्यों का चुनाव है, इसलिए वो हो रहा है, तो उसको वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि जब आप सब कुछ स्वीकार करने लगते हैं तो ऊर्जा का जो डायनेमिक्स है, गतिशीलता है एनर्जी की आपके अंदर, वो पूरी तरह से बदल जाती है। आपके अंदर ऐसी विजडम आ जाएगी, ऐसी लाइट आपके अंदर से शाइन करने लगेगी कि आप दूर दूर से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। लोग आएंगे, आपसे सीखेंगे, जानेंगे, और आप एक बीकन की तरह शाइन करोगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट इसका चैप्टर जो है वो कहता है गॉड। इनका कहना है कि अभी तक हमने अपनी रिलेशनशिप को जाना, दूसरों के साथ, अपने खुद के साथ, इस संसार के साथ। अब हम जानेंगे ईश्वर के साथ अपने संबंध को, जो स्पिरिट हमको चला रही है, जिसे हम कहते हैं ईश्वर। ये कहते हैं कि लेमूरियन और एटलांटियन पीरियड में कोई ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं था। एटलांटिस में थोड़ा बहुत आया। वो लोग सिर्फ ये कहते थे कि कुछ चीज़ें जो हम नहीं समझ पा रहे हैं कैसे हो रही हैं, बस इतना ही नाम दे देते थे। उन्होंने ईश्वर की संज्ञा नहीं दी, और ये बहुत खूबसूरत बात है कि बस उन्होंने ऐसा बोल के उसको छोड़ दिया। लेकिन 9000 साल पहले पहली बार ईश्वर का कॉन्सेप्ट आया, जबकि लोगों को जिन चीज़ों से वो डरते थे या नहीं समझ पाते थे, उन्होंने उसको ईश्वर की संज्ञा देने शुरू कर दी। जैसे सूर्य है, जैसे कि हवा है, और पानी है। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते चिड़ियों तक, पशुओं तक चला गया, और ढेर सारे भगवान बन गए। अब क्या हुआ कि इब्राहिम का जन्म हुआ, और उसने देखा कि इतने सारे ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है हमको। तो उसने एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट निकाला, वन गॉड, और ये बहुत सारे लोगों को पसंद आ गया। और इस तरह से जूइश, क्रिश्चियन, इस्लामिक धर्म की स्थापना हो गई। लेकिन क्या हुआ कि धर्म जो है, डर, इसमें डर का बहुत बड़ा एलिमेंट था। तो धर्म और डर मिलके लोगों को समझ में आया कि ये सारी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त साधन है, और इसके दम पे दुनिया को बहुत साल तक वो किया गया, कंट्रोल किया गया, मैनिपुलेट किया गया।
लेकिन जो मास्टर है न्यू एनर्जी का, वो इस सब कॉन्सेप्ट्स को जाने देता है। ये कहते हैं, एक बोल्ड स्टेटमेंट मैं दूंगा कि ईश्वर को के कॉन्सेप्ट को आप जाने दो, ईश्वर को अपनी ज़िंदगी से जाने दो। हम एक नया संबंध बनाएंगे ईश्वर के साथ, और वो नया संबंध किसके साथ होगा? वो होगा आपका अपने साथ, एक खूबसूरत संबंध। ये कहते हैं कि आप जो है, एक आपके और ईश्वर के बीच में एक खाई है, आपने बना के रखी है, मैं अलग वो अलग। हमें उसको जाने देना होगा। ये संबंध आपको अपने आप से बनाना है, अपने अंदर जो ऊर्जा है उससे बनाना है। हर थॉट, हर फीलिंग, हर प्रेयर जो आप करते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इनका कहना है, और डिस्कवर करिए वो जो अभी तक आपने डिस्कवर नहीं किया है अपने अंदर। ठीक है ना? आप अपने आप को ह्यूमन और लिमिटेड लेवल पर ट्रीट करना छोड़ दीजिए, अपने अंदर के ईश्वरत्व को पहचानिए, और फिर जीवन एक नया मोड़ ले लेगा। फिर ये कहते हैं कि उसके बाद आप ये देखेंगे कि हर रोज़ एक नया ज्ञान आपके जीवन में आएगा, एक नई डिस्कवरी आपके जीवन में आएगा, और ये एंडलेस है। अब नेक्स्ट चैप्टर में फ्रेंड्स ये कहते हैं द मैजिक ऑफ मास्टरी। ये कहते हैं अब आप मास्टर बन चुके हैं, तब आपकी ये समझ में आ जाएगा कि कहीं भी कुछ भी नहीं है, लेकिन उस कुछ नहीं में कुछ भी हो सकता है। और यही मास्टरी है मैजिक की, और यही मैजिक है। तो ये कहते हैं कि सारे लिमिटेशंस जो हैं पास्ट के, वो जा चुके हैं आपके जीवन से। अब आप समझ सकते हैं कि आप कितना यू कैन गो बियॉन्ड। ये कहते हैं आप फिज़िकल बॉडी से लिमिटेड नहीं है, इस फिज़िकल एनवायरनमेंट से लिमिटेड नहीं है। आप एनर्जी को शेप दे सकते हैं, आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, आप जो चाहे इस नई एनर्जी में चुन सकते हैं अपने जीवन के लिए। और आप फुल्ली एक्सेप्टेंस में हैं, किसके लिए? अपनी रियलिटी के लिए, अपने चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है। आपने डर का सारा कॉन्सेप्ट जो है, जो ईश्वर को लेके आपने जाने दिया, अब आप ग्रेस में, आप कृपा में ईश्वर की जीते हैं, आप फ्लो में जीते हैं, बहाव में जीते हैं। तो क्या हो गया? अब आप बन गए मास्टर पूरी तरह से। अब एंड में फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, जो कि ये कहते हैं अपने आप को डिस्कवर करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ऐसी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर ऐसे हैं जो कि आपने अभी तक नहीं जाना। तो आप चाहें तो इस किताब को पढ़ें और इन प्रश्नों के उत्तर दें। बड़ा मज़ेदार खेल टाइप का है ये, कोई सीरियस प्रश्न उत्तर नहीं है। तो इसके साथ ही हम इस पुस्तक का समापन करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। इसी तरह से PMC हिंदी के साथ बने रहें नई नई रोचक जानकारियों के लिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रूर सब्सक्राइब करें PMC हिंदी चैनल को। आपका दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।